प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और आज एक बार फिर से अपनी पवित्र हजूरी में आने के लिए हमें सौभाग्य दिया। मेरे प्रियो, हम लगातार परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीखते जा रहे हैं। हम परमेश्वर के नाम सीख रहे हैं, काम के साथ परमेश्वर का नाम सीख रहे हैं। मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूं कि सबसे पहले हमने सीखा एल शदाई परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी गॉड। और फिर हमने परमेश्वर का दूसरा नाम सीखा, सेनाओं का यहोवा, द लॉर्ड गॉड होस्ट्स। फिर हमने तीसरा नाम अडोनाई, जो पिछले संडे हमने सीखा, उसी को और आगे हम लेकर जा रहे हैं। द लॉर्ड ऑफ आर्मी हमने दूसरा नाम सीखा। अब तीसरा नाम अडोनाई, इसके लिए हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा था उत्पत्ति से। एक बार फिर से पढ़े, उत्पत्ति 15 का 1। उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय 1 वचन। इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, ओ माय लॉर्ड और मास्टर। और इब्रानी में अडोनाई या अडोने। अब पंजाबी च पढ़ दी। इन्हां गल्लां दे मुताबिक यहोवा दा वचन अब्राहम को दर्शन विच आया कि ना डर अब्राहम, मैं तेरे लिए ढाल हां अते तेरा तो बड़ा अजर हां। उपरंत अब्राहम ने आख्या, हे यहोवा प्रभु, तू मैनू की देवेगा, क्यों जो मैं औंध जांदा हां और मेरे घर दा वारिस इस दमिश्की अलियाजर है। तो अब्राहम ने किया क्या? हे प्रभु यहोवा, हे मालिक, ओ माय लॉर्ड। तो मैंने आपको बताया था अडोनाई का, अडोन, इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है सोवरेन कंट्रोलर। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड के ऊपर नियंत्रण रखता है या करता है। और जितने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले विश्वासी जन है, भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, उन सबके जीवनों के ऊपर भी परमेश्वर अपना नियंत्रण रखता है। इसीलिए अब्राहम ने परमेश्वर को अपने जीवन का पूरा नियंत्रण दिया। तभी तो उसने कहा कि अडोनाई, ओ माय लॉर्ड और मास्टर, आप मेरे स्वामी भी हैं और मुझे सिखाने के लिए, चलाने के लिए, मुझे कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण कर कर चलाने के लिए आप मेरे मास्टर भी हो। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अब्राहम ने अपना पूरा जीवन का नियंत्रण परमेश्वर को दे दिया, तब परमेश्वर ने चलाने लगा। उसके लिए हम प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 2 से 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। रसूला ने करता 7 अध्याय 2 वचन तो 4 वचन तक पढ़िए। फिलिप्पुस ने कहा, हे भाइयों और मित्रों, सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, जब अब्राहम मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन
किया तेजोमयी परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसने कहा, और अब्राहम से कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। इसीलिए अब्राहम क्या कहता है, अडोनाई, ओ माय लॉर्ड और मास्टर। क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जी आगे बढ़े। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया। तब क्या हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज दर्शन में सुनी। एक ही बार परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबी रिश्तेदारों को छोड़ और इधर से निकल और उस देश को देख जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो उस रास्ते में चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तब अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और तुरंत मान भी लिया। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, हमारे जीवनों में हम असफल कैसे रहते हैं, क्यों हम किसी भी काम में सफल नहीं होते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आप परमेश्वर की आवाज तो सुनते हैं, लेकिन आप अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर को नहीं देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको चलाए, लेकिन आप चाहते हैं कि अपनी इच्छा से चले, आजाद मर्जी से चले। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसीलिए आज तक, इस घड़ी तक परमेश्वर आपका अडोनाई नहीं बना है। अडोनाई सोवरेन कंट्रोलर, पूरा नियंत्रण आप अपने जीवन का परमेश्वर को दे, परमेश्वर आपको चलाए। जहां जहां आपने जाना है परमेश्वर आपको ले जाए। जो जो काम आपने करने हैं परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। तब देखें आप अपने जीवन में कैसे सफल होते हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, विश्वास दिलाता हूं, आप अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर को दे, परमेश्वर आपको चलाए, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। तब देखना आपको परमेश्वर कैसे आगे ले जाता है। ध्यान से सुनना, बच्चे बीच में कोई बात ना करें। आप आज तक अगर असफल रहे हैं, किसी काम में आप सफल नहीं हुए हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे बाहरी देश में जाना हो, या घरेलू काम हो, या कुछ भी हो, मैं परमेश्वर की अपार कृपा से आपको कहता हूं, मैंने जो जो करना था मैंने मेरे जीवन का नियंत्रण परमेश्वर को दिया और आज मैं सफल होकर आपके सामने खड़ा हूं। मैं एक दिन भी स्कूल में नहीं गया, मैंने परमेश्वर को अपने जीवन का नियंत्रण दिया। मैंने परमेश्वर की आवाज परमेश्वर के दास के द्वारा सुनी थी, बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसी दिन से मैं पंजाबी पढ़ने लगा, लिखने लगा, हिंदी पढ़ने लगा, अंग्रेजी जितना मुझे चाहिए उतना मैं पढ़ लेता हूं। आप सुन भी रहे, बोल भी लेता हूं। ये कैसे हुआ? मैंने मेरे जीवन का नियंत्रण मेरे अडोनाई को दिया। अब मेरा परमेश्वर, मैं कह सकता हूं
मेरा परमेश्वर अडोनाई है, क्योंकि मुझे यहां तक लेकर आया। मैंने पैदल चलकर इस शहर में सेवकाई शुरू किया था आज से 22 साल पहले। इसी शहर तरनतारन में जो पंजाब इंडिया में है, मैंने चलकर प्रार्थना करते हुए सेवकाई शुरू की थी। तब मैंने काफी देर के बाद एक पुराना साइकिल लिया था 500 रुपए का, तब उसी में सेवा शुरू किया था। तब 2006 में परमेश्वर ने मुझे मोटरसाइकिल से चलने के लिए सौभाग्य दिया, उसमें भी सेवा किया। 2017 में मुझे एक छोटा गाड़ी परमेश्वर ने दिया, उसी में सेवा करनी शुरू की। आज उसके बाद 2021 में परमेश्वर ने उससे भी और बड़ा थोड़ा सा गाड़ी दिया। आज मैं उसमें सेवा कर रहा हूँ। मैं विश्वास के साथ यहाँ तक आया हूँ। मैंने आज तक किसी मिशन से, किसी अंग्रेज से, किसी मंत्री से, किसी और व्यक्ति से आज तक मैंने पैसा नहीं मांगा है। मेरा परमेश्वर यहाँ तक मुझे लेकर आया है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन का नियंत्रण मेरे अडोनाई को दिया है। अब मैं भी कह सकता हूं, ओ माय लॉर्ड और मास्टर, क्योंकि मुझे यहां तक लेकर आया। मेरा नियंत्रण मैंने परमेश्वर को दिया। आप भी दीजिए। बहन हो, भाई हो, आप अपने जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो आप अपने जीवन का नियंत्रण अपने परमेश्वर को दें। इधर में क्या पढ़ा हमने? अब्राहम ने एक ही बार परमेश्वर की आवाज सुनी, निकल पड़ा। क्यों? कैसे निकला? क्योंकि अपना जीवन का नियंत्रण किसको दिया? परमेश्वर को। परमेश्वर ले चल मुझे जहां ले जाना। मुझे परमेश्वर ने कहा था आज से 22 साल पहले तरनतारन में जा, वहां जाकर मेरी सेवा कर। मैं परमेश्वर की आवाज सुनी, आ गया। कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं पूछा, इधर में आ गया। किराए में 11 साल किराए में रहकर परमेश्वर की सेवकाई की। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूं, मैं बड़ा हूं इसलिए मेरी गवाही नहीं बता रहा हूं। मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया वो मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए एक ही बात सुना और निकल पड़ा। मैं 3 बातें आपको बताता हूं, ध्यान से सुन लेना। परमेश्वर ने क्या कहा था अपने देश को और अपने रिश्तेदारों को? जब अब्राहम उन दोनों को छोड़कर हारान देश में बस गया, तब क्या हुआ? तब परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में फिर से परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपने पिता के घर को भी छोड़। यह तीसरी बात थी। तब अब्राहम ने अपने पिता का घर भी छोड़ दिया। क्या आपको आज परमेश्वर कहे तो क्या आप मानेंगे? क्या आप अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर को देंगे? परमेश्वर मुझे आप कहां ले जाना चाहते हैं, मुझे ले चल, मेरी अगुवाई कर, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे चलना चाहिए? तब परमेश्वर आपको चलाएगा। अब परमेश्वर से पूछे तो सही। ध्यान से सुनना, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने ये क्यों कहा। सबसे पहली बात, देश का कानून हमें चलाता है। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने क्यों कहा अब्राहम से इस देश को छोड़ दे? क्योंकि देश का कानून हमें चलाता है और जो हम परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं उस करने से रोकता है हमें। अब देश में क्या है? बपतिस्मा नहीं लेना, लेकिन हम क्या करेंगे? स्वर्ग का ऑर्डर मानेंगे। इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या देते हैं? बपतिस्मा देते हैं। अब दूसरी बात, हमें संसार चलाना चाहता है। संसार बोले तो
शैतान के वश में है, जो वो हमें चलाना चाहता है। तीसरा, हमारे रिश्तेदार हमें चलाना चाहते हैं। ध्यान से सुन लेना, अगर आप बच गए तो आपको परमेश्वर चलाना शुरू करेगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके रिश्तेदार उनके मास्टर हैं, उनके रिश्तेदार ही उनके स्वामी हैं। कितने विश्वासी हैं जो रिश्तेदारों को बुलाएंगे, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ऐसे चलूं। भाई आप किसको पूछ रहे हैं? पूछना किसको चाहिए था? अब्राहम ने क्या कहा परमेश्वर को? हे प्रभु यहोवा, ओ माय लॉर्ड और मास्टर, मेरा वो स्वामी भी है और मुझे सिखाने वाला भी है। जब भी आप अपने रिश्तेदारों को पूछेंगे, उनकी सलाह लेंगे, वो ज्यादातर आपको गलत रास्ते ले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा था? पहले तो देश छोड़, उसके बाद क्या कर? रिश्तेदारों को छोड़, और तीसरा क्या कहा? पिता का घर भी छोड़, क्योंकि इसके साथ तुझे लगाओ। मालूम है, भाई भाई जब झगड़ा करते तो बोलते मेरा भी हक है, ये मेरे पिता की जायदाद है। परमेश्वर ने क्या कहा? छोड़ इसे। लेवियों को भी कहा था परमेश्वर ने, इस्राएल तुमको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, मैं ही तुम्हारा भाग हूं। आप इस्राएली गोत्रों से कोई भाग मत लेना, मैं तुम्हारा भाग हूं। जब परमेश्वर हमारा सब कुछ है, तो फिर हम किसी से क्यों पूछें? पूरा नियंत्रण आप अपना परमेश्वर को दे। जो परमेश्वर कहे वो ही करना। आपको मालूम है मरियम ने क्या कहा था? जब शादी वाले घर में प्रभु यीशु और उनके चेले गए थे, पहले तो गलती किया था, रिश्तेदारों की सलाह ली थी, लेकिन जब दाखरस खत्म हो गई तब यीशु के पास आए। यीशु ने मना किया, मैं क्या कर सकता हूं? तब मरियम ने उनको जाकर बोला था, अब वही करना जो तुम्हें प्रभु कहे। हालेलुया। और मैं आपको बताता हूं, आज आप भी वही करना जो आपको आपका प्रभु कहे, और फिर आप सफल होते जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, परमेश्वर के वचनों को जो सुना है उनके ऊपर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष दे।